अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल करने लगे हैं। एग्जांपल नंबर 2 है और ये चैप्टर नंबर 1 में है। और इस एग्जांपल को करने का रीज़न ये है कि अक्सर ये बीएस लेवल पे भी काफ़ी पेपर्स में आ जाती है और फर्स्ट ईयर लेवल पे भी अक्सर पेपर में आ जाती है और ये इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। तो उसने कहा हुआ है कि अंडर रूट 2 इज़ इरेशनल, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब ये वाला प्रूफ कॉन्ट्राडिक्शन से होता है। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्ट्राडिक्शन समझाती हूँ। कॉन्ट्राडिक्शन ये चीज़ होती है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सपोज कर लें कि जैसे कि अंडर रूट 2 मेरे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। उसने कहा हमें ये बात पता है अंडर रूट 2 इरेशनल है क्योंकि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, हम सपोजिशन करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे कि नहीं अंडर रूट 2 इरेशनल नहीं, रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो ये p/q की फॉर्म में होगा। ठीक है, फिर एट द एंड जाके हम कहेंगे कि नहीं, जो हमारी सपोजिशन थी, हमारी कॉन्ट्राडिक्शन थी, वो गलत है। एक्चुअली अंडर रूट 2 इरेशनल ही है। ठीक है, इसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम सबसे पहले करेंगे सपोज ऑन कॉन्ट्ररी, सपोज ऑन कॉन्ट्ररी अंडर रूट 2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब अगर ये रेशनल है तो ये किस तरह से होगा, यानी p/q इक्वल होगा अंडर रूट 2 के, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये हमारे पास जर्नल डेफिनेशन होती है रेशनल नंबर्स की। और यहाँ हमारे पास p और q किसको बिलोंग कर रहे होते, इंटीजर्स को। ठीक है, और एंड जो स्मॉल q है वो हमारे पास नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, ये कंडीशंस हैं किसकी, रेशनल नंबर्स की कंडीशंस हैं। ठीक है, ये आप साथ याद रखनी है। अच्छा, अब आगे हमारे पास एक थोड़ी सी बात जो रेशनल नंबर्स के बारे में ये होती है कि p, इधर लिखती हूँ, p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो p और q होते हैं उनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, उनके बीच में कोई कॉमन चीज़ नहीं आती। ठीक है, तो ये बात हमने लिख दी कि सारी बात रेशनल नंबर्स के बारे में है और अंडर रूट 2 हमारे पास अभी रेशनल है। अब इस चीज़ को लेकर आगे चलेंगे, हम कहेंगे कि स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड्स पे स्क्वायर करेंगे, यानी इस साइड का भी स्क्वायर और इस साइड का भी स्क्वायर। तो यहाँ p² डिवाइडेड बाय q² इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो p² किसके इक्वल हो जाएगा, 2q²। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, ये चीज़ अगर देखें तो p² क्या कर रहा है, p² 2 को डिवाइड कर रहा है। अगर 2 इस तरफ आ जाए तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि p² डिवाइड्स 2 इज डिविजिबल बाय 2 या इज डिवाइड्स 2। ठीक है, p² डिवाइड्स 2। ठीक है, ये 2 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर p² 2 को डिवाइड कर सकता है तो हम यहाँ ये बात भी लिख सकते हैं कि p डिवाइड्स 2। ठीक है, तो p भी तो 2 को ही डिवाइड करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो p है वो किसके इक्वल है, p इक्वल है 2m के। ठीक है, अब ये चीज़ हमने यहाँ से सपोज की कि p² जो है वो 2 को डिवाइड करे। अगर 2 इधर आ जाए तो p भी 2 को डिवाइड करेगा, और अगर p भी 2 को डिवाइड करेगा तो p डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू m। किसी और, जैसे कि ये q² है, यहाँ हमने एक लेट कर लिया कि m हमारे पास इसी तरह का एक हमारे पास कांस्टेंट है। जैसे कि ये p² था, हमने यहाँ p ले लिया तो ये p के रिप्लेसमेंट में हो गया, और q² था उसकी जगह पे हमने m ले लिया। ठीक है, अब ये हमें एक याद रखना है कि इक्वेशन ये बन गई हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, p इज इक्वल्स टू 2m, इसमें हमने क्या करना है, पुट करना है। हम कहेंगे कि पुट इन 1। ठीक है, 1 में हमने क्या कर देना है, इसे पुट कर देना है। अब 1 में पुट करेंगे तो 2m² इज इक्वल्स टू 2q²। ठीक है, ये चीज़ बन जाएगी। अब इसका अगर हम एलसीएम लें, सॉरी एलसीएम कह रही हूँ कि इसको स्क्वायर करें, सॉरी स्क्वायर करें तो ये बन जाएगा 4m² इज इक्वल्स टू 2q²। अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 2 2 4, तो ये आ जाएगा 2m² इज इक्वल्स टू q²। ठीक है, तो फर्दर मैं इसको लिख सकती हूँ q² किसके इक्वल है, 2m²। ठीक है, तो q² यहाँ क्या कर रहा है, डिवाइड्स 2। यहाँ भी हम वही चीज़ करेंगे कि q² डिवाइड्स 2। अगर q² 2 को डिवाइड कर रहा है तो q भी डिवाइड करेगा 2 को, q डिवाइड्स 2। ठीक है, अगर q 2 को डिवाइड कर रहा है तो q किसके इक्वल हो जाएगा, 2। अब पहले हमने m लिया था, अब साथ हम n ले लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास इसको हम कह देंगे, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास क्या है, b है।
तो फ्रॉम ए एंड बी हम यहाँ लिखेंगे कि फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी क्या था, ए इक्वल था पी इज इक्वल्स टू 3m, ठीक है, और क्यू किसके इक्वल था, क्यू इज इक्वल्स टू, सॉरी 2 था, यहाँ मैंने गलती से जो है वो 3 लिख दिया, 2, और यहाँ हमारे पास क्या था 2n, ठीक है, एक जगह पर m लिया था और एक जगह पे हमने n लिया था। अगर हम डिवाइड कर दें इन दोनों को, क्योंकि हमें p बाई क्यू की फॉर्म में देखना है, ठीक है, p इज इक्वल, p डिवाइडेड बाई क्यू इज इक्वल डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग, ठीक है, मैं लिख देती हूँ बाय डिवाइडिंग, इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो यहाँ 2m है और ये 2n है। अब p में भी एक कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है और q में भी एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में तो हमने कहा था कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों में 2 कॉमन फैक्टर है, तो इसका क्या मतलब हुआ, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमने जो सपोजिशन की थी वो रॉन्ग है, ठीक है, p एंड q have common factor, ठीक है, उन दोनों के पास कॉमन फैक्टर है, सो अंडर रूट 2 इज irrational number, not a रेशनल नंबर, ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ से प्रूव हो जाती है, इम्पॉर्टेंट प्रूव है, और सिमिलरली अंडर रूट 3 का भी प्रूव है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।